नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ अनुज सारस्वत और आपको सुनाने जा रहा हूँ फलक के एक सदस्य अभिदा की एक रचना जिसका शीर्षक है क्या ऐसे थे। आज़ादी मिले बहुत समय नहीं हुआ था। लखनऊ स्थित हनुमान सेतु उस समय अस्तित्व में नहीं आया था और ना ही हनुमान मंदिर। उसके बगल में ब्रिटिश शासन में बना हुआ एक पुराना पुल शहर को लखनऊ यूनिवर्सिटी से जोड़ता था। आज़ादी के आंदोलन में यहाँ के छात्रों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया था। एक बार तो छात्रों के उग्र आंदोलन को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश फौज ने उन पर घोड़े दौड़ा दिए थे, जिससे कुचलकर कई छात्र मारे भी गए थे। यह किस्सा पहले घर घर आम हुआ करता था। समय की रफ्तार ने इस घटना को विस्मृत कर दिया था। एक दीपावली की बात है। निराला नगर निवासी दो युवक हजरतगंज से इवनिंग शो पिक्चर देखकर निकले। हंसते खिलखिलाते युवक आगे के घटनाक्रम से अनजान मस्ती में चले जा रहे थे। वर्तमान में जिलाधिकारी आवास से थोड़ा आगे बढ़ते ही उनकी मूंगफली खाने की इच्छा हुई। यह वह समय था जब यह सब इलाका सुनसान हुआ करता था। इक्का दुक्का पुराने स्ट्रक्चर को छोड़ इस तरफ कुछ नहीं था। उस समय सर्दियां दशहरे पर शुरू हो जाती थी। गोमती पार एरिया ट्रांस गोमती कहलाता था। मन कामेश्वर वाला बंधा भी नहीं था और अक्सर इस इलाके में बाढ़ आ जाती थी। मूंगफली लेने के बाद जब उसने पैसे वापस किए तो इन लड़कों ने देखा कि उसकी उंगलियां हथेलियों के अंदर मुड़ी हुई थीं और फटा पुराना सा कंबल ओढ़े अजीब टाइप का व्यक्ति हथेली पर पैसे रखकर दे रहा था। हथेली पर घोड़े की टाप का निशान बना हुआ था। उस समय तक शहर में यह चर्चा फैल चुकी थी कि छात्र आंदोलन में घोड़े की टापों से रौंदकर मरे कुछ छात्र प्रेत बन गए और यूनिवर्सिटी के आसपास इलाके में अक्सर दिखते हैं। वे लड़के मूंगफली वाले की हथेली पर घोड़े की टाप देख उसे वही प्रेत समझ बेसाख्ता भाग खड़े हुए। थोड़ा आगे उन्हें एक रिक्शे वाला दिखाई दिया। उन्होंने लपक कर उसे रोका तो वह बोला आगे छतर मंजिल की तरफ जा रहा है, उन्हें वह पुल के पास छोड़ देगा। उनकी घिघियाई आवाज़ और चेहरे पर भय देख वह बोला गुस्ताखी माफ़ हो हुजूर, पर आप लोगों के चेहरे पर यह हवाइयाँ क्यों पेश फरमा है। लड़कों ने लड़खड़ाती आवाज़ में तफसील से सारा किस्सा बयां किया। सारी बात सुन उस रिक्शे वाले ने एक तरफ का हैंडल छोड़ अपना एक हाथ पीछे कर दिखाते हुए पूछा हुजूर क्या ऐसे थे। हथेलियों के अंदर मुड़ी उंगलियां और हथेली पर घोड़े की टाप का निशान। वह निशान देखते ही लड़के चलते रिक्शे से कूद कर भाग खड़े हुए। दौड़ते भागते हाँफते लड़के गोमती पुल के पास पहुंचे। वहाँ एक बुजुर्ग से मौलाना अपना तांगा लिए सवारी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इन लोगों को देखते ही बोले आइए आईटी कॉलेज निराला नगर। दोनों लड़के लपक कर तांगे पर चढ़ गए। अचानक बैठने से तांगा कसकर हिला और घोड़ा तेजी से हिनहिनाया। सर्द रात के सन्नाटे में उस समय घोड़े का तेजी से हिनहिनाना एक तीव्र भय की लहर दौड़ा गया। दोनों लड़कों के बदन में झुरझुरी दौड़ गई जो रीढ़ की हड्डी तक कंपा गई। ऐसा लगा घोड़ा उनको बैठने से मना कर रहा हो, मगर वे जानते थे पीछे रिक्शे वाला आ रहा है। लड़के बोले मियाँ जल्दी चलिए। मियाँ बोले हुजूर मुझे आपसे ज़्यादा जल्दी है, मेरी बेवा घरवाली अकेली खाना के लिए बैठी है। मियाँ के मुंह से बेवा घरवाली शब्द सुन वे चौंके, फिर भी पीछे के डर के चक्कर में ज़्यादा ध्यान ना देते हुए बोले मियाँ देर ना करिए, बस घोड़ा दौड़ा दीजिए, हमें नहीं पता। मियाँ बोले अमा बरखुरदार आप तो ऐसे घबरा रहे हैं मानो या तो कोई भूत देख लिया हो या कोई कांड किया हो। सही सही फरमाएं हुजूर, माजरा क्या है। तब तक तांगा गोमती के पुराने पुल के बीच में पहुंच चुका था। दोनों लड़कों ने तफसील से सारा किस्सा बयां कर दिया। सर्द रात पुल के ऊपर गोमती नदी के कारण छाई धुंध से बहुत ही भयावह लग रही थी। ऊपर से
सर्दीले सन्नाटे को चीरती घोड़े की टापों की टप टप माहौल को घनघोर डरावना बना रही थी। आधी जान निकल चुकी लड़के बुजुर्ग होने के कारण तांगे वाले पर भरोसा कर लड़खड़ाती और डरी आवाज़ में अपना सारा किस्साएं माजरा तफसील में बयां किए जा रहे थे। साफ गोई से बयान किए हुए सारे किस्से को सुन बुजुर्ग ने ऐन पुल के बीचों बीच घोड़े की लगाम खींची और सामने की सरिया में फंसाकर दोनों हथेली सामने कर दी और बोला, हुजूर क्या ऐसे थे? उसकी हथेलियों पर अंदर मुड़ी उंगलियां और बीच में घोड़े की टाप देखते ही सर्दी के बावजूद पसीने में तर लड़कों के चेहरे जर्द पड़ गए और दोनों चीखते हुए टांगे से उतरने की कोशिश में लड़खड़ाकर सड़क पर गिरे और बेहोश हो गए। सुबह जब उनकी आंख खुली तो वे अस्पताल में थे और उन्हें कंबलों के ढेर में दबाया गया था। मालूमात करने पर पता चला कि रात भर सर्दी में खुले में बेहोश पड़े रहने से उनकी हालत सीरियस हो गई थी। होश में आने पर जब सारा किस्सा एक बार फिर से बयां किया गया तो उन लड़कों ने एक रिश्तेदार ने अपना हाथ आगे करते हुए दिखाया, उंगली अंदर मुड़ी हुई और हथेली पर घोड़े की टाप का निशान। क्या ऐसे थे? इस बार वे लड़के बेसाख्ता बोल उठे, हाँ बिल्कुल ऐसे ही थे। तब उस व्यक्ति ने बताया कि नक्खास में ऐसे दास्ताने मिल रहे हैं और एक गैंग इसी के सहारे ट्रांस गोमती एरिया में लोगों को डराकर लूटपाट कर रहा है। अब उन लड़कों का ध्यान अपनी अपनी जेबों की पर्स और अंगूठियों की ओर गया। वे सब गायब थे। बाद में पुलिस ने जाल बिछाया और वह गिरोह जो दस्ताने पहनकर लूट रहा था लोगों को, पुलिस के चंगल में फंस गया। ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे अनुज सारस्वत की आवाज़ में अभिधा की रचना क्या ऐसे थे। दोस्तों, ये है फलक का चैनल किस्सा कहानी। इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करके अपना भरपूर प्यार दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।